नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये पाम है श्री व्लादिमीर पुतिन रूसी राष्ट्रपति की। आज हम देखेंगे कि इस पाम में क्या है और इसका पूरा विश्लेषण करेंगे। अगर जो हम सर्वप्रथम देखें इस पाम को, तो एक पाम का अगर जो हम साइज देखें, आकार देखें, तो आकार बिल्कुल चौकोर है। जब चौकोर होता है तो व्यक्ति जुझारू होता है, कर्मशील, लगनशील होता है, कर्म के प्रति योद्धा की तरह होता है। अगर हम दूसरा इसका पहलू देखें तो ये ऊपर सकरा है, नीचे चौड़ा है। ऐसे में व्यक्ति या नौकरी करता है या व्यवसाय करता है व्यक्ति साझेदारी में, क्योंकि ये नौकरी करते थे तो नौकरी करते थे। अंगुलियों के साइज को हम देखें तो अंगुलियों का साइज छोटा है हाथ की अपेक्षा। जब अंगुलियों का साइज छोटा होता है तो व्यक्ति शीघ्र निर्णय लेने वाला जातक होता है। उसके हाथ के नीचे बहुत से लोग कार्य करते हैं। अब क्योंकि ये रूस के राष्ट्रपति थे, नौकरी भी करते, देखते राजयोग कैसे बनता है इसमें। तो सबसे पहले राजयोग देखते हैं। जब अगर जो हम देखें तर्जनी उंगली को, तो तर्जनी उंगली है इससे बड़ी है। जब अनामिका से तर्जनी बड़ी हो और चारों पर्वत गुरु, बुध, चंद्र और शुक्र अपनी सटीक अवस्था में हो, हृदय रेखा, जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा बिल्कुल अपनी सुदृढ़ अवस्था में हो, तो राजयोग बनता है। और ऐसा हुआ है जो राजयोग बना है इनके हाथ में, तो इन्होंने उस राजयोग का भोग किया है। अब हम देखते हैं अंगुलियों के जुड़ाव का तेली के साथ। अंगुलियों का जो जुड़ाव देखें बिल्कुल कर्व लिए है। तो इन्होंने अपने जीवन में जो जो मौके मिले हैं वो पूरे मौके इन्होंने हर समय पर बनाए हैं। अब जो हम इसमें एक बहुत अच्छी चीज अगर जो देखें तो इसमें एक एम का निशान बना हुआ है, स्पष्ट एम का निशान। जब एम का निशान बनता है और एक विष्णु तिलक बना है, जब एम का निशान हो और विष्णु तिलक हो, जब दोनों चीजें अपना संगम बना लेती, तीसरी चीज जो बड़ी महत्वपूर्ण है, तर्जनी उंगली जो है, जब अनामिका से बड़ी हो तर्जनी उंगली, तो निश्चित मानिए जिस घर में ऐसा बालक जन्म लेगा, जहां भी जन्म लेगा, कहीं भी जन्म ले ले, वो अपने जीवन में शून्य से उठकर वो व्यक्ति एक दिन जरूर सिंहासन पर बैठेगा। क्योंकि एम का निशान महादेव की कृपा है। विष्णु, धन की विष्णु तिलक वाले के पास जब से कमाना चालू करता है, बचपन में पैदा होता है, तो अगर जो स्थिति अच्छी नहीं है तो बन जाती है, क्योंकि उस बालक को आगे बढ़ना है। तो इस तरीके से विष्णु तिलक हमेशा उसे धन देगा और एम का निशान हमेशा उसकी रक्षा करेगा। अगर जो और युक्ति देखें तो इनके जीवन में बिल्कुल पूरी दो मंगल रेखाएं बनी हो। जब इतनी बड़ी युक्ति हो तो आदमी निश्चित है कहां तक जा सकता है, कितने ऊपर तक जा सकता है। अगर जो हम सबसे पहले अब देखते हैं इनके अंगूठे को, तो अंगूठे का आकार देखें, अच्छा है, पर्सनालिटी अच्छी रहेगी, दमदारी के साथ। अंगूठा बहुत सुदृढ़ है, मोटा है। जब अंगूठा मोटा होता है तो व्यक्ति जो है दमदारी के साथ कोई काम प्रस्तुत करता है और अपने हितों की रक्षा पूर्ण रूप से कर सकता है। अगर जो देखें यहाँ भी तो अंगूठा यहाँ बहुत मोटा लग रहा है, यहाँ भी, और ये अंगूठा बहुत मोटा है। तो ऐसे में व्यक्ति में दमदारी बहुत रहती है, प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा करता है, अपने पूरे हितों की रक्षा अच्छे से करता है। पूर्वों को देखें तो फर्स्ट फ्लैंज, सेकेंड फ्लैंज बिल्कुल सेम स्थिति में रखे हुए। जब प्रथम पूर्वा कल्पना शक्ति, द्वितीय पूर्वा तर्क शक्ति अगर जब बराबर हो जाते हैं तो इसमें तर्क शक्ति, विवेक, ज्ञान, इसका पूरा तर्क शक्ति और कल्पना शक्ति का कंप्लीट संगम हो जाता है। जब कंप्लीट संगम होता है और तर्जनी उंगली इधर गुरु, विवेक का कारण, ज्ञान का कारक,
दोनों का कारक और जब ए बराबर, तो व्यक्ति में असीमित संभावनाएं हो जाती हैं सोचने की। अब अंगूठे की बात कर रहे थे, तो क्योंकि फर्स्ट फ्लैंज थोड़ा मुड़ा हुआ है, इनके काफी दोस्त होंगे। जब दोस्त होंगे, लेकिन अगर जो हम अंगूठे को देखें तो अंगूठे का जो जुड़ाव है थोड़ा फैलता नहीं होगा। जब फैलता नहीं है, व्यक्ति दृढ़ प्रतिज्ञ होता है, जो एक बार ठान लेता है वो करके रहता है जहां तक। अब हम अगर जो आगे बढ़े, तर्जनी को देखें, क्योंकि तर्जनी उंगली यहां तक होनी चाहिए थी, अधिकतर हाथों में यहां तक होती है, लेकिन इनकी इतनी बड़ी हो गई है। जब तर्जनी उंगली मध्यमा के बराबर तक पहुंचने लगे, तो व्यक्ति जो है बहुत ही वाक्पटु होता है। वाक्पटु होगा जहां तक, और लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। इसमें जो लीडरशिप के गुण हैं, वो तर्जनी उंगली जब बड़ी होती है तो लीडरशिप के गुण आ जाते हैं। लेकिन इसमें एक समस्या जाती है इनके साथ में, कि इन्हें जो है कभी कभी ईगो प्रॉब्लम बहुत रहती है। आपने इनसे कह दिया, अगर जो प्यार से बोलोगे तो ते आपका पूरा काम करेंगे। अगर जो आपने इनके साथ अकड़ दिखाई कोई चीज है, तो ये व्यक्ति आपको छोड़ेगा नहीं। लेकिन कभी कभी छोड़ भी देगा, वो ध्यान रखेगा किस मौके पर क्या जवाब देना है, उस समय आपको जवाब देगा वो जहाँ तक। इसलिए इनमें लीडरशिप क्वालिटी अच्छी होती है, क्योंकि ये गुरु की उंगली है। विवेक और ज्ञान इनका बहुत अच्छा रहता है। हर जो निर्णय जो लेंगे, अंगूठा भी अच्छा है, निर्णय लेने की क्षमता भी अच्छी है, और यहाँ पर गुरु की उंगली अच्छी है। तो कोई भी निर्णय लेने से पहले 100 बार सोच के उसके लाभ हानि के पूरे पहलू मिलाएंगे, उसके बाद निर्णय लेंगे, और निर्णय लेंगे तो उनका अटल होगा ये निर्णय। अब हम देखते हैं इनकी उंगली का जो झुकाव देखते हैं, तो बिल्कुल सीधी खड़ी होती है। जब सीधी खड़ी हो गुरु की उंगली और इसके सूर्य की उंगली से बड़ी हो, तो व्यक्ति और दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाता है, वो किसी भी चीज में पीछे हटना नहीं चाहता है। अब हम देखते हैं मिडिल फिंगर को। मिडिल फिंगर जो है सीधी खड़ी हुई है। जब सीधी मिडिल फिंगर खड़ी होती है बिल्कुल, तो व्यक्ति है स्वभाव हिम्मती हो जाता है। जहाँ तक का हिम्मती स्वभाव के साथ रिस्क लेने की क्षमता बहुत हो जाती है, और खुद का विकास करता है। जो भी उसके संपर्क में आएंगे निराश नहीं करेगा, उनके भी विकास में जो भी उससे सहयोग होगा वो सहयोग देगा जहाँ तक। अब हम देखते हैं रिंग फिंगर को, अनामिका उंगली को। अनामिका उंगली को देखें तो अनामिका उंगली अच्छी स्थिति में, रिस्क लेने की क्षमता अच्छी बनी रहेगी। लेकिन अगर जो इसका झुकाव हम देखें, तो इसका जो झुकाव है मध्यमा की तरफ है। जब मध्यमा की तरफ झुकाव होता है, तो यश और धन पाने की इच्छा जातक को आजीवन बनी रहती है। अब हम अगर जो देखें इनकी कनिष्ठा उंगली को, तो कनिष्ठा उंगली अनामिका के प्रथम पोर से ऊपर निकल गई। जब ऐसा होता है, जहाँ तक मनी मैनेजमेंट, जहाँ तक फाइलिंग, सामान कहाँ रखा है और समय पर व्यक्ति को क्या जवाब देना है, वो लाजवाब होता है। इससे भी युक्ति मिला लें, 1 2 3 4 रेखा यहाँ भी बनी, तो जहाँ तक मनी मैनेजमेंट, अकाउंटिंग और फाइलिंग में बहुत दक्ष होता है वो। अब हम देखते हैं इसका झुकाव देखें अगर जो उंगली का, तो इसका झुकाव है अनामिका की तरफ। जब कनिष्ठा का झुकाव अनामिका की तरफ हो, तो व्यक्ति जो है हमेशा धन कमाने की, उसकी ललक, व्यापार करने की ललक हमेशा बनी रहेगी, यश पाने की, व्यापार करने की। अब अगर जो आगे देखें, सबसे पहले चलते हैं गुरु पर्वत पे। तो गुरु पर्वत अच्छा है, विवेकी रहेंगे, ज्ञानी रहेंगे, हर बात सोच समझ के करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन ये थोड़ा यहाँ उठ गया है। जब ऐसा शनि की तरफ झुकने लगता है, तो थोड़ी परिवार के प्रति चिंताएं रहती हैं, परिवार के प्रति चिंताएं आ जाती हैं, ये दर्शाता है। अब इस पर आगे बढ़ के देखते हैं। इस पर एक यहाँ से प्रतिभा रेखा भी बनी है, ये प्रतिभा रेखा भी बनी है। जब प्रतिभा रेखा बन जाती है, तो आदमी 25-26 के लगभग में बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है।
अब आगे देखते हैं, इसमें शनि पर चलते हैं। शनि बिल्कुल फ्लैट रखा हुआ है। शनि जब फ्लैट होता है तो व्यक्ति को आलस क्या होता है पता नहीं चलता, लेकिन ये थोड़ा यहाँ फूल गया है। जब ये सूर्य के पास मिल जाए, उससे फूल जाए, तो थोड़ी सुबह उठने में परेशानी आती, लेकिन क्योंकि ये यहाँ पर फ्लैट है तो उठ जाएंगे एक बार, फिर कोई उन्हें मालूम नहीं पड़ेगा आलस क्या होता है। अगर जो सूर्य पर्वत को देखें तो सूर्य पर्वत थोड़ा दबा हुआ है। जब सूर्य पर्वत दबा हुआ होता है तो जो है व्यक्ति के थोड़े काम डिले हो जाते हैं, जो सोचता है वो नहीं हो पाता है, इसमें समस्या आती है। लेकिन अगर जो मार्ग को देखें इस पर, तो एक रेखा ने युक्ति यहाँ से बनाई है और एक रेखा ने युक्ति बनाई है यहाँ से। जब कोई रेखा सूर्य पर्वत पर जाने वाली बुध रेखा से युक्ति बना ले, बुध रेखा से अगर जो युक्ति बना ले सूर्य पर्वत से जाने वाली रेखा, अब इसका क्षेत्र कौन सा पड़ता है बुध रेखा का, यहाँ अगर जो देखें ये पड़ता है उच्च मंगल। ये है राहु क्षेत्र। राहु कारक है, राहु कारक है जो छाया ग्रह है, आपको उठा के जमीन से आसमान पर पहुंचा देगा। ये किसका कारक है? उच्च मंगल सौर का कारक है, आपका हिम्मत का कारक है। तो हिम्मत ने मिलके और राहु ने उच्च मंगल ने उठा के एक रेखा को सूर्य रेखा बना के यहां देख दिया, जिससे दीप्तमान हो गए। जब ऐसी रेखा युक्ति बनाती है तो कहा जाता है कि जब यहां से कोई रेखा निकले तो व्यक्ति को जमीन से उठा के आसमान पर पहुंचा देती है। क्योंकि इनकी रेखा कहां से निकली है? ये 68-70 साल से निकली है। तो 68-70 साल से यहां से इसने ये रेखा नियुक्ति बना के अंत में पहुंचा दिया है ना, उस शिखर पर पहुंचा दिया जहां इन्होंने कभी कल्पना नहीं करी होगी कि हम यहां तक पहुंचेंगे, वहां तक उस रेखा ने पहुंचा दिया है जहां तक को। अब देखते हैं इनकी नेचुरल ज्ञान रेखा। इतनी बड़ी नेचुरल ज्ञान रेखा जिस हाथ में हो उसे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जहां तक हमने रेखाएं देखी नेचुरल ज्ञान की इतनी रहती है, किसी में 2 हो जाती, किसी में, लेकिन इतनी बड़ी ज्ञान रेखा, इतनी बड़ी जब ज्ञान रेखा हो जाए तो व्यक्ति को हर आदमी पूछ कर कार्य करेगा और उसका नेचुरल ज्ञान बहुत बड़ा होता है। अब हम देखते हैं आगे बढ़ के इनका जो है सूर्य पर्वत थोड़ा ऊंचा होके बुध पर्वत की ओर आ गया है। जब बुध पर्वत की ओर आ जाता है तो व्यक्ति की सोच व्यापारिक हो जाती है। हर चीज में वो व्यापार ढूंढता, कोई भी काम करेगा उसमें अपना व्यापार ढूंढेगा जहां तक। अब हम देखते हैं इनके बुध पर्वत को। तो बुध पर्वत अच्छा है, बुध पर 1, 2, 3 लाइनें। व्यक्ति का गठन शरीर का सुंदर रहता है, 3-4 जब लाइनें रहती हैं, गठन सुंदर रहेगा जातक का, भाषा शैली अच्छी रहेगी, समय पर किसे जवाब क्या देना है वो सटीकता से दे पाएगा। मनी मैनेजमेंट अच्छा रहता है, और मनी मैनेजमेंट के लिए तो इनकी अगर जो इतना बड़ा त्रिभुज बना हुआ है तो मनी मैनेजमेंट की आवश्यकता नहीं, धन स्वतः आता रहेगा, कहाँ से आएगा वो आता रहेगा, चलता रहेगा। मनी मैनेजमेंट यहाँ अच्छा रहे, अकाउंटिंग बहुत अच्छी रहती है और सोच बहुत अच्छी रहती है, जातक जो भी सोचेगा विशाल हृदय से सबके लिए सोचेगा। अब हम देखते हैं उच्च मंगल को देखें। उच्च मंगल बली अवस्था में व्यक्ति नेतृत्व क्षमता अच्छी होती है और व्यक्ति जो हिम्मती होता है बिल्कुल, क्योंकि जब ऊंचा होने से यहाँ से एक रेखा भी जा रही है यहाँ पर, तो युक्ति बना ली है इन दोनों ने, मैं बता चुका हूँ। जब यहाँ से रेखा इन दोनों पर्वतों के बीच से निकले तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति, जब यहाँ से रेखा निकलती है उच्च मंगल से, ऐसे जातक जो है सैन्य कमांडर होते हैं जब यहाँ पर जाती है, क्योंकि उच्च मंगल से युक्ति बनाई और एक इन्होंने राहु पर्वत से बनाई। जब राहु से युक्ति बनाती है कोई रेखा और सूर्य पर्वत पर जाए तो कहा जाता है कि व्यक्ति को जमीन से उठा के आसमान पर पहुंचा देगी, और अगर जो उच्च मंगल से व्यक्ति को बड़ा सैन्य कमांडर बनाती है, और अगर जो
इस रेखा से बनाए, बुध रेखा से निकल के भी युक्ति बनाए। अगर जो बुध रेखा से भी युक्ति बना ली है, जो बुध रेखा है, तो व्यक्ति को अच्छे धन लाभ भी होते हैं, देश विदेश से करके अच्छे धन लाभ भी पाता है। थोड़ी यहाँ चंद्र से भी आ रही है, तो इनकी सोच भी अच्छी है। सोच से इनकी, अब युक्ति मिलाएं, इनकी सोच के कारण एक व्यक्ति, एक सैन्य कमांडर से राव ने उठा के इन्हें जो है इस शीर्ष सत्ता पर पहुंचाया है। यहां पर इस तरीके से इनका पूरा योग बना दिया है। अब हम देखते हैं इनके निम्न मंगल को। निम्न मंगल फ्लैट अवस्था में है। जब फ्लैट अवस्था में होता है, प्रतिरोधक क्षमता व्यक्ति की बहुत अच्छी होती है। ज़्यादा उभरा हुआ भी अच्छा नहीं। उस समय व्यक्ति ज़्यादा उभरा हो तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, अपशब्द बोलता है, कुछ भी करता है। लेकिन बिल्कुल जब फ्लैट होता है तो प्रतिरोधक क्षमता, आप उससे कहिए वो सुन लेगा, लेकिन वो आगे बढ़ जाएगा। जब दबा हुआ होता है तो दब्बू हो जाए, लेकिन बिल्कुल फ्लैट पड़ा हुआ है, ये बहुत अच्छा है। इस पर थोड़ी रेखाएं भी हैं। अगर जो रेखाएं देखें तो 1 2 3 4 5 थोड़ी चिंता देंगी, लेकिन इनकी ये दर्शाती हैं इनकी प्रॉपर्टियों को। 1 2 3 4 ऐसी इनकी प्रॉपर्टियां दर्शाती है। यहाँ पर जब मंगल, निम्न मंगल प्रॉपर्टियों के लिए माना जाता है, तो ये प्रॉपर्टियां दर्शाई जाती हैं इनकी। अब हम जो देखें इधर से चंद्र पर्वत को देखते हैं। चंद्र पर्वत अच्छा है। जब चंद्र पर्वत अच्छा होता है तो व्यक्ति की सोचने की क्षमता अच्छी रहेगी, अच्छा परचेजर होगा और सोच बहुत अच्छी रहेगी, और घूमने का शौकीन रहता है, और व्यक्ति खुश मिजाज रहता है, क्योंकि चंद्रमा है, जल तत्व का है। जल तत्व 70% पानी जो है अपनी पूरे शरीर की क्षमता बदलने का कारक रहता है। अगर जो व्यक्ति की अच्छी सोच होगी तो वो जो मान लो बहुत आगे बढ़ जाएगा। उसकी अगर युक्ति मिलाएं, अगर जो युक्ति मिलाएं हम, तो इनकी मस्तिष्क रेखा को देखें, ये यहाँ से चलकर यहाँ आई, बिल्कुल चंद्र पर्वत के बीच में आ गई है। जब चंद्र पर्वत के बीच में आ जाए मस्तिष्क रेखा, तो ये मानिए जातक का संतुलन दिमागी बहुत अच्छा है, और सोचने की क्षमता इतनी अच्छी है। उसकी रेखाओं से भी युक्ति मिलाएं तो यहाँ जो बुध की भी रेखाएं बनी, तो इतनी क्रिएटिव, और गुरु भी अच्छा है, तो इतनी क्रिएटिव सोच है जातक की, बहुत क्रिएटिव सोच है। वो जो सोचेगा बिल्कुल सटीकता के साथ सोचेगा। अब हम देखते हैं राहु पर्वत को। अगर जो हम राहु का क्षेत्र देखें तो राहु में कोई लकीरें नहीं हैं। जब राहु में लकीरें नहीं होती हैं तो जातक के जीवन में अवरोध नहीं आते हैं, क्योंकि हम देखते हैं जो भी लकीरें हैं सब उठती हुई लकीरें हैं। जब उठती हुई लकीरें होती हैं जातक के जीवन में, तो वो उत्तरोत्तर तरक्की करता है और पीछे मुड़ के नहीं देखता, आगे बढ़ता चला जाता है, क्योंकि राहु में कोई हर्डल रेखाएं नहीं दिख रही यहाँ पर, इस तरीके से। और दूसरी बात है, ये थोड़ा उठा हुआ है। जब उठा हुआ होता है ये क्षेत्र, तो जातक को हमेशा आय के साधन, आय जो होती है धीरे धीरे आय आती रहती है, उससे ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता है, के लिए वो शायद करते भी नहीं है। अब हम अगर जो देखते हैं शुक्र पर्वत को देखें, तो शुक्र पर्वत अच्छा उभार लिए है। जब शुक्र पर्वत अच्छा उभार लिए होता है तो शुक्र पर्वत दिखाता है भौतिक संसाधन, गाड़ी बंगला, अच्छे संसाधन, भौतिक संसाधन, और नई नई बाजार में आने वाली चीज़ों के प्रति शौक लगा रहेगा, और जो भी है सोच अच्छी रहेगी, और पराक्रमी व्यक्ति रहता है। अगर जो हम देखें यहाँ पर ऐसी रेखाएं भी आ रही हैं। जब ऐसी रेखाएं आती हैं तो व्यक्ति दृढ़ प्रतिज्ञ होता है, जो एक बार ठान लिया वो करके रहता और करता भी है। अब हम यहाँ देखें, इसमें कुछ आड़ी रेखाएं भी हैं चौड़ी चौड़ी, जो गाड़ी बंगला और घर को और अच्छे संसाधनों को दिखाती हैं, उनके पास हैं भी। अब देखते हैं हम केतु पर्वत को। तो केतु पर्वत को देखें तो यहाँ पर 2 मत्स्य चिन्ह केतु पर्वत पर बने हुए हैं। यहाँ पर केतु पर्वत पर 2 मत्स्य चिन्ह, जब 2 मत्स्य चिन्ह होते हैं, ऐसा जातक बहुत ही अमीर होता है और धन संचय बहुत कर लेता है, लेकिन उसमें एक खामी आ जाती है कि वो धन अपना किसी को देता नहीं है,
और वो टिल डेथ तक कमाता रहता है, लेकिन अपना धन किसी को देता नहीं। लेकिन क्योंकि बुद्ध रेखा भी है और कई और भी धन रेखाएं भी हैं, धन तो बहुत होगा लेकिन ये किसी को देता नहीं। व्यक्ति अपने अंतिम तक अपने पास रखना चाहता है धन को। अब हम देखते हैं इनकी जीवन रेखा को। जीवन रेखा को देखें तो जीवन रेखा ने अपने मूल स्थान मंगल के थोड़ा ऊपर से निकलकर और मणिबंध पर आके विराम लिया है। जब ऐसी रेखा होती है तो जातक जो है निश्चित रूप से पूर्ण आयु जीता है, और क्योंकि रेखा अच्छी है। अब हम अगर जो देखें यहाँ पर तो दो साथ में मंगल रेखाएं भी हैं। जब दो मंगल रेखाएं होती हैं तो बिल्कुल जीवन के बराबर, जब इतनी बड़ी मंगल रेखाएं जातक की हों, इतनी बड़ी मंगल रेखाएं दर्शाती हैं कि व्यक्ति, जैसे गीता में कहा है श्री कृष्ण ने, मैं आत्मा हूँ, न मुझे कोई मार सकता है, न जला सकता है, न पानी में भिगो सकता है, न अस्त्र से मार सकता है। इसी प्रकार जीवन में घटनाएं कुछ भी हो जाएं, लेकिन जब दो मंगल रेखाएं चलती हों जातक के जीवन में तो बहुत ही प्रतिभाशाली होता है। और कहा जाता है जिसकी रक्षा हनुमान जी की रेखाएं, हनुमान जी की, जब हनुमान जी किसी की रक्षा करते तो जातक का कुछ भी कोई बिगाड़ नहीं सकता है। देखा होगा कि कभी कभी एक कार टकरा जाती है, 10 लोग बैठे, 9 लोगों की जान चली जाती, लेकिन एक लोग बचता है। वो लोग क्यों बचता है? निश्चित रूप से उसके हाथ में मंगल रेखाएं होती हैं। ऐसी मंगल रेखाओं वाला जातक फिट फाट बहुत रहता है, क्योंकि ये 70 साल की उम्र में बहुत ही फिट हैं। क्यों फिट हैं? उसका रीजन है क्योंकि इनका ये युक्ति मिलाते हैं। उच्च मंगल अच्छा है, निम्न मंगल फ्लैट है। जब उच्च मंगल और निम्न मंगल अच्छे हो, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा, पराक्रमी रहेंगे। और शुक्र भी अच्छा है, और शुक्र अच्छा से संचार शरीर का बहुत अच्छा रहता है। और गुरु भी अच्छा है, शरीर की बाणी अच्छी रहेगी, सब अच्छा रहेगा। और अगर जो देखें चंद्र भी अच्छा, जब दोनों गुरु बली हों और दोनों मंगल बली हों और चंद्र बली हो, जो पूरे जीवन को बदलने की क्षमता रखता है, तो निश्चित रूप से व्यक्ति को बहुत आगे ले जाता है। इसीलिए ये मंगल रेखाएं व्यक्ति को लगातार समय समय पर धन देंगी, समय समय पर अच्छे पद देंगी। जब इतनी बड़ी हो तो पद तो इन्हें बहुत मिल ही चुके हैं, उसकी कहने की जरूरत नहीं है। और हम देखें इसमें जब शुक्र क्षेत्र के अंतर्गत मछली का चिन्ह हो, इतनी बड़ी मछली, तो व्यक्ति का शौर्य, पराक्रम और ऐसाराम की चीजें कितनी मिलती होंगी जिसकी हम कल्पना नहीं कर रहे। इतना बड़ा मत्स्य चिन्ह हमने अपनी हस्तरेखा में जब से देखी है, इतना बड़ा मत्स्य चिन्ह नहीं देखा है किसी के भी शुक्र पर में। एक नहीं, मत्स्य चिन्ह दो हैं, इतने इतने बड़े मत्स्य चिन्ह। अब हम इसी मछली पे बात करते हैं। मछलियां इसमें हैं 1, शुक्र पर्वत पर 2, ये केतु की मछली हैं 2। जब 4 मछलियों, केतु की मछली धन देती हैं, और शुक्र की मछली जो देती हैं ऐश और आराम। अब हम अगर जो देखें यहाँ से मछली के मुख से क्या हुआ, यहाँ पर मछली से निकलकर इनकी 24 साल 25 साल पर एक निकला है, इन्होंने कुछ काम नया करा। दूसरा ये 36-37 साल पर इस मछली के मुख से निकल गया है, केतु की मछली के मुख से। और ये 36-50 पर निकला है, पहले निकला है 25 साल पर यहाँ, दूसरा 36 साल पर निकला है, और तीसरा 50 पर, और ये 60-70 पर, 68-70 पर। तो जब इतनी भाग्य रेखाएं बन गई हों तो कहना क्या जीवन का, फिर तो आगे बढ़ना ही है जातक को। अब हम देखते हैं हृदय रेखा को। हृदय रेखा देखें तो हृदय रेखा ने युक्ति बनाई है सीधी बुध से चलकर सीधी गुरु पर्वत पर दृशाखी हो गई है, विष्णु चिन्ह बन गया है, बहुत अच्छा है। व्यक्ति सहृदय होगा, सबके बारे में अच्छा सोचेगा और सबकी सहायता करेगा, और बहुत नरम दिल व्यक्ति होता है, क्योंकि इसने थोड़ा कर्म नहीं लिया है। और जब कर्म नहीं लेती है तो थोड़ा आदमी दृढ़ प्रतिज्ञ ज्यादा हो जाता है। अब हम देखते हैं इसमें रेखाओं को। तो अगर जो
आगे बढ़ के देखें तो ये रेखा 20 साल तक बहुत मोटी रही है, व्यक्ति ने संघर्ष किया है। 20 से लेके 28-30 साल तक फिर संघर्ष किया है, आराम रहा है, 28-30 साल आराम रहा है, लेकिन फिर जातक ने गाड़ी हो गई है बिल्कुल रेखा। तो व्यक्ति सांसारिक दुनिया में फंस गया है, जातक सांसारिक दुनिया में फंसा हुआ है, निकलने को नहीं। लेकिन अगर जो हम देखें ये सांसारिक दुनिया से जातक निकलेगा, यहां से अगर जो व्यक्ति मिलाएं 75 साल के बाद, 75 ईयर के बाद जातक अपनी इस सांसारिक दुनिया से निकल जाएगा। और यहां भी बता रहा है 60, तो 70 साल की उम्र में, 75 साल की उम्र में सांसारिक दुनिया से अलग ट्रैक पर चला जाएगा। अब हम देखते हैं आगे बढ़ के इनकी मस्तिष्क रेखा को देखें तो ये जुड़कर चली है जीवन रेखा से और युक्ति बनाई है, सीधा नीचे आ गई है। जब ऐसी मस्तिष्क रेखा होती है तो जातक बहुत ही प्रतिभाशाली, मस्तिष्क से काम करने वाला और बहुत ही जीवट होता है, क्योंकि ये थोड़ी कर्व लेके चली है तो थकावट क्या होती है शरीर में, जातक को पता नहीं चलता। अगर जो यहीं पर ये सीधी होती तो व्यक्ति में थकावट महसूस होती है। अब हम देखते हैं इनकी भाग्य रेखा को। तो भाग्य रेखा देखें, एक 24-25 साल में आई है और एक 35-36 पर, और एक आई है 50 साल के लगभग में आगे बढ़े हैं, और 68-70 साल के बाद में आगे बढ़े हैं। तो ये 4 जिंदगी के पड़ाव आए हैं जहाँ व्यक्ति आगे बढ़ा है, और क्योंकि सभी आगे बढ़ी हैं तो वो पीछे मुड़ के नहीं देखा है और आगे बढ़ता रहे इसी तरीके से। क्योंकि ये मछली के मुंह से निकल रही है एक रेखा, तो सबसे ज़्यादा अगर जो माना जाए सबसे बेहतरीन रेखा रही है वो 36 साल वाली रही है। 36 साल में सबसे ज़्यादा इस रेखा ने आगे प्रोग्रेस दी है ऐसे जातक को। अब हम देखते हैं इनकी बुध रेखा को। अगर जो बुध रेखा को देखें तो बुध रेखा ने मछली से युक्ति बनाई है, ये केतु की मछली है। जब केतु की मछली होती है तो वो बनाती है योग, तो व्यक्ति को बहुत आगे तक ले जाती है। उसके पास धन के संसाधन काफ़ी हो जाते हैं। ऐसे में धन के संसाधन भी रहेंगे, अच्छा भी रहेगा, सब स्थिति अच्छी रहेगी धन की। क्योंकि ट्रायंगल भी बना हुआ है, मनी ट्रायंगल बहुत बड़ा है, ट्रायंगल के अंदर 3 ट्रायंगल बने हुए हैं, तो 3 गुनी गति से धन आएगा जातक के पास में, इस तरीके से बुध रेखा। अब देखते हैं हम सूर्य रेखा को। अगर सूर्य रेखा को देखें तो सूर्य रेखा ने युक्ति बनाई है, हम बता ही चुके हैं, यहाँ से मंगल से और राहु से। जब राहु से रेखा युक्ति बनाती है सूर्य रेखा तो जातक को जमीन से उठा के आसमान पर पहुंचा देती है, जीरो से लेके सिंहासन पर बैठा देती है। और जो इससे उच्च मंगल से बनाती है तो एक सैन्य कमांडर बनाती है, जो कि क्योंकि यहाँ से दोनों चीज़ें लग रही हैं। और अगर जो देखें एक युक्ति ये भी बन रही है बुध रेखा से है, तो बुध रेखा से व्यापारिक शक्ति भी प्रदान करती है, व्यापारिक गुण भी देती है, वो आगे बढ़ जाता है जातक। अब हम देखते हैं इनके सही मनी ट्रायंगल को। मनी ट्रायंगल देखें, अच्छा खासा बहुत बड़ा है, ऐसा मनी ट्रायंगल बहुत कम हाथों में मिलता है। और ये मनी ट्रायंगल 3 है, 1 2 3, 3 तो 9, 3 गुनी गति से इनके पास धन आएगा। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, व्यक्ति को सबसे अलग बनाती है, वो एक राज है इसमें हाथ में। क्या राज है? आपने देखा ये रेखा यहाँ से निकली तो सूर्य पर्वत कितना बड़ा हो गया, क्षेत्र कितना मिला, शनि को कितना क्षेत्र मिला, वैसे बुध को कितना क्षेत्र मिला, व्यापार का कितना क्षेत्र, सूर्य का कितना क्षेत्र, शनि का कितना क्षेत्र, और गुरु भी बहुत बड़ा है। जब किसी व्यक्ति के हाथ में हृदय रेखा थोड़े नीचे से निकले तो जितने ज़्यादा बड़े पर्वत होंगे तो व्यक्ति की संपन्नता भी उतनी। अगर जो इनकी रेखा ये यहाँ से निकली होती, थोड़े पर्वत छोटे इतने कर दिए होते, तो व्यक्ति को उतनी सफलता नहीं मिलती। सफलता का मुख्य राज
इस हाथ में देखते हैं चीजें हैं जो तर्जनी उंगली बड़ी है, अनामिका से लीडरशिप क्वालिटी देती है। ये उंगली मैनेजमेंट में, फाइलिंग में और व्यक्ति के वाक चातुर्य में 4 चांद लगाती है। ये बड़ी है यहाँ से प्रथम पोर से। तीसरा, ये बहुत नीचे तक आ गई, ये क्षेत्र बहुत बड़ा हो गया है। चौथा देखें तो ये 2 मंगल रेखाएं हैं जो शरीर के गठन को जीवटता प्रदान करती हैं। तो अगर जो हम पांचवा देखें तो ये जो है बुध रेखा से निकली एक सूर्य रेखा, ये अपना काम करती है। इस प्रकार आगे एक चीज और इसमें बची, वो बताते हैं कि जो ये मछली केतु से निकली, केतु से बनी हुई मछलियां हमने अभी तक जो है यहाँ तक देखी हैं, केवल यहाँ तक रहती हैं। ये हो गया चंद्र का क्षेत्र, ये शुक्र का क्षेत्र, ये केतु पर्वत है। तो आप ध्यान से अगर जो हम देखते हैं तो मछली कहाँ चल रही है, ये मछली ने किस क्षेत्र पर पहुंच गई है चलते चलते? मछली पहुंच गई है चलते चलते राहु क्षेत्र पर। ध्यान रखो, जब भी राहु क्षेत्र पर मछली होती है, जब तक राहु क्षेत्र पर मछली नहीं बनेगी तब तक व्यक्ति को असीम सफलता नहीं दिला सकती है। और निश्चित रूप से क्योंकि इनका यहाँ भी धुंधला है सूर्य क्षेत्र पर भी 1 या 2 मछलियां होंगी, तभी व्यक्ति इतनी ऊंचाई तय कर सकता है। तो इस प्रकार इस मछली ने संबंध बनाया है केतु क्षेत्र से। और जब केतु क्षेत्र की मछली से निकलकर जब केतु क्षेत्र और राहु से मिलती मछली से निकलकर कोई रेखा आगे बढ़े और वहां से या यहाँ से सूर्य रेखा हो या सूर्य रेखा यहाँ से होती तो बहुत अच्छी होती, क्योंकि सूर्य रेखा व्यापार की स्थिति से यहाँ से निकल गई है, वो भी बहुत अच्छी है। इसने दोनों को पकड़ लिया है यहाँ से, इन क्षेत्रों को। ये है राहु का क्षेत्र, वो है उच्च मंगल का। ये हम दोनों बता चुके हैं। इस प्रकार से हमने इस फॉर्म का पूरा विश्लेषण किया है और कर दिया हमने पूरा विश्लेषण। आपने देखा कि कैसी हमारे पुतिन साहब की पाम। इसी के साथ अगली पाम के साथ हम फिर उपस्थित होंगे आपके साथ। नमस्कार।